देखिए, फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है उसको हम 2-3 एंगल से देख सकते हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जब लेट नाइट कार्रवाइयाँ होती हैं, अलग-सुबह कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं, उसको उसकी डिटेल में या उसको समझने के लिए हमें थोड़ा-सा माज़ी में और हाल रीसेंट पास्ट में बड़ी तारीखें में हमें चीज़ें मिलती हैं कि जो लेट नाइट गिरफ्तारियाँ होती हैं, ये जो रातों रात कार्रवाई होती है ना, ये तरीक़ा वारदात जो है ये बड़ा सस्पिशियस है। और अब तो सस्पिशियस भी नहीं है, इट्स वेरी ओपन। सबको पता है कि जब जो कुछ आप दिन की रोशनी में नहीं कर सकते या नहीं करते या करने से आप गुरेज करते हैं, फिर आप उसको रात के अंधेरे में करते हैं। और जब रात के अंधेरे में कार्रवाइयाँ होती हैं, अलग-सुबह कार्रवाइयाँ होती हैं, तो वो आपका डर होता है, वो आपका खौफ होता है। तो हमें ये बड़ा क्लियरली समझ में आ जाता है कि उसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं। अब रह गई कि क्या फवाद चौधरी ने ऐसी कोई बात की थी? हाँ, फवाद चौधरी ने ऐसी बात की थी जिसमें अगर चाहा जाए तो कानून हरकत में आ सकता है। मैं चाहा जाए की बात इसलिए कर रही हूँ कि हमारे यहाँ आईन है, कानून है, लेकिन वो हरकत में जो हालिया माहौल होता है, जो आपके ताल्लुकात होते हैं, उन दिनों जो आपके रिलेशनशिप डेवलप होती है, जो आपकी बॉन्डिंग होती है इदारों के साथ, वो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर वक्त अच्छा आपका चल रहा है और आपके ताल्लुकात मामूल पे चल रहे हैं, तो आप बड़ी से बड़ी बात कह दें और वो उस वक्त ना कोई कानून हरकत में आता है और ना किसी को कोई परेशानी होती है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और एक माहौल बनाने के लिए और एक मैसेज देने के लिए और एक मैसेज कन्वे करने के लिए जब आप पे बुराई आती है, तो फिर वो चारों तरफ से आती है। तो फवाद चौधरी साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, फवाद चौधरी साहब ने इस किस्म की बात पहली दफ़ा नहीं की। इस किस्म की बात जो हमारे यहाँ तारीख है कि हमारे पॉलिटिशियन कर जाते हैं, हमारे पॉलिटिशियन रेड लाइंस भी क्रॉस कर जाते हैं। जो नवाज शरीफ साहब की गुजरावाला की स्पीच थी, वो हमें और आपको मेरा ख्याल है किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो जलसे जुलूसों में पीडीएम के नारे लगते रहे, वो हमें और आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। जो पीडीएम का कराची का जलसा हुआ, उसमें जो तकरीर हुई, वो हमें और आपको किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मसला यही है कि हमारे यहाँ फ़ाइल सबकी बनी होती हैं, रेड लाइंस सब क्रॉस करते हैं, लेकिन उनको बुरा लगने की या उन पे एक्शन लेने की के औकात मुकर्रर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप क्या है। तो फवाद चौधरी साहब की जो गिरफ्तारी है, वो मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि फवाद चौधरी जो है वो सिर्फ फवाद चौधरी नहीं है, उनकी अपनी जो एक जिसको कहना चाहिए कि जो पोजीशन है वो अपनी जगह है, बट पीटीआई के वो फ्रंट मैन है। मतलब इमरान खान साहब के राइट हैंड में से हैं। इमरान खान साहब के मशवरे हों, इमरान खान साहब की मुशावरत हो, इमरान खान साहब के नैरेटिव को डिफेंड करना हो, तो वो आपने देखा कि मीडिया पे फवाद चौधरी ही हमें नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी इमरान खान साहब के लिए मैसेज है कि एनफ इज़ एनफ, और इसी तरह से होगा, यानी एक ऐलाने जंग है। इमरान खान तो बहुत अरसे से टारगेट है, लेकिन इमरान खान ने या पीटीआई ने, अब मुझे नहीं पता कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या होगा, बट जो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में रहना चाहिए था। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को असेंबलीज को कंटिन्यू करना चाहिए था। तो इमरान खान साहब को एक मैसेज दिया गया है, और ये मैसेज पहली दफ़ा नहीं दिया गया। इमरान खान को कहा गया है कि जी अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना नेक्स्ट टारगेट यू कुड बी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।